बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। फ़ैसलों की बात करें तो कहीं ना कहीं फ़ैसले करने पड़ेंगे और फ़ैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें ईरान और अमेरिका और जो है इस वक्त इसराइल की जंग के बाद अब पूरी दुनिया मैदान जंग में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। ये बाज़ाब्ता ऐलान आज दुनिया के कई ममालिक ने किया। इस जंग के बाद लग ऐसे रहा था कि अमेरिका और इसराइल को कि ये चंद दिन की जंग होगी और चंद दिन के बाद शायद जैसे वेनेजुएला में हमने काम किया और रात की तारीखी में वहाँ पर चंद घंटों की ये ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वेनेजुएला पे कहीं ना कहीं अमेरिका का कब्ज़ा जो उन्होंने खुद ऐलान किया कि हो चुका। तो इस तरह से ईरान में भी समझा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा जो है चंद घंटों का ये ऑपरेशन होगा, उसके बाद जो है वापस आएंगे और जब क़यादत को ठिकाने लगा देंगे, जिसको कह सकते हैं जंगी अल्फाज में, यानी कि उनको मार देंगे, शहीद कर देंगे, तो उसके बाद वहाँ पर जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज होंगे, रोडों पर निकल आएंगे और रजीम चेंज का जो ख्वाब था अमेरिका का वो पूरा हो जाएगा। मगर अफसोस सदअफसोस ये कहना पड़ रहा है कि अभी भी ईरान की जंग ये निकल के, जैसे मैंने कहा कि अरब मुल्क से लेके यूरोप से अमेरिका, कनाडा और बिलखुसूस एशियन मुल्क में ये पहुंच चुकी है। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई ख़राब इसीलिए भी है कि वहाँ पर गैस की, LPG की जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। और इसके साथ साथ अगर कहा जाए तो पाकिस्तान के भी हालात बदस्तूर, जो कि हुकूमत कह रही है कि हमें 21 से 22 दिन का हमारे पास पेट्रोल और ज़खायर मौजूद है, और 22 दिन के बाद अगर अल्लाह ना करे ये जंगी और तवील होती है और मज़ीद इसको जो है अमेरिका और इसराइल और ईरान आगे लेके चलते हैं तो फिर हालात मज़ीद ख़राब होंगे। कशीदगी बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमतों में, खाम तेल की कीमतों में यकीनी तौर पर जो ख़बरें इस वक्त आ रही हैं उसमें मज़ीद इजाफा हुआ भी है और होने वाला भी है। तो उससे समझा जाए कि 55 रुपये का बम जो पिछले दिनों पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने आम लोगों के ऊपर गिराया, उससे यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अवाम माह रमज़ान के महीने में जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी वो महंगी हो गई, जो कि कहीं ना कहीं सिंगल डिजिट में वफाकी हुकूमत दावा कर रही थी कि महंगाई आ चुकी है। पर इस जंग के बाद अब लग ऐसे रहा है कि ये मज़ीद महंगाई में ईद के बाद अगर ये जंग जारी रहती है तो इजाफा होगा। आज भी अमेरिका ने ईरान के ऊपर ख़ास तौर पर तेहरान पर ख़तरनाक हमले किए हैं, जिससे जो है सिविलियन आबादी और कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ी जो इमारतें हैं उनको डैमेज किया है। मगर ईरानी हुकूमत ये भी कह रही है कि अगर जो कि हमले हुए हैं उस पर जो है कहीं ना कहीं हम पुरज़म हैं कि ये दोबारा तामीर नो का सफ़र शुरू होगा और इससे मज़ीद अच्छा जो है काम करके दिखाएंगे। मगर इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी फैसले यकीनी तौर पर पाकिस्तान को करने पड़ेंगे कि क्या तय है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त तेल की अगर कमी है या फिर हमारे पास चंद दिन का जो पेट्रोल बचा है उससे जो है आने वाले वक्त में पाकिस्तान पे क्या असरात पड़ेंगे। अगर आज बात करेंगे तो जापान, इसी तरह जो है फ्रांस, कनाडा और जो है बरतानिया के वज़ीर आज़म ने आज तवीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे दिया अमेरिका को। ये वो अमेरिका है जिसके लिए बरतानिया सफ़े अव्वल आके खड़ा होता था, आज बरतानिया ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। तो कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि जिस तरह से तमाम ममालिक कह रहे हैं कि किसी भी तरह जो है इस जंग से निकला जाए और आगे बढ़ा जाए, आगे का सोचा जाए, तो फिर क्या तय है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तमाम जंग में जो है लोगों को कूदना पड़ेगा, आना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, अगर नहीं देते हैं तो फिर नेटो का भी जो है मुस्तकबिल ख़तरे में है। तो इतनी बड़ी भी धमकी जो है इस वक्त दे चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। इसी पे बात करेंगे। मेरे मौजूद मेहमान तारुफ कराता चलूँ, GR बलूच साहब हैं, तजिया निगार हैं, साफ़िक सफ़ीर हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। मियां अजीम साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया वक्त निकालना मेरे प्रोग्राम के लिए। और हमारे साथ जो है इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जो है चौधरी मोहम्मद अकमल साहब हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा बलूच साहब हैं, तर्जुमान हैं, सिंध हुकूमत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलूच साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले जाऊंगा मैं जो है GR बलूच साहब हैं हमारे साथ, तो मैं उनके जब अच्छा कोशिश करें कि GR बलूच साहब भी आ जाए। मियाँ साहब मैं आपकी जाने पाऊँगा। सबसे पहले सर, जो कि आज ज़खायर की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि हमारे पास 21 से 22 दिन के ज़खायर मौजूद हैं तेल के,
तो कहा जाए कि अगर खुदा ना खास्ता ये जंग मज़ीद तवील होती है और बढ़ती है तो फिर नताइज क्या होंगे मियाँ साहब? क्या किस तरह से ये हल की जानिब होगा? क्या दूसरे ऑप्शन हैं जिनको आप समझते हैं कि अगर सऊदी अरब है, कई और ममालिक हैं, रशिया है, इवन कि हिंदुस्तान के लिए तो रशिया ने हिंदुस्तान को कह दिया रशिया के लिए कि आप तेल खरीद सकते हैं उससे। देखें आफ्ताब साहब, इस वक्त सबसे पहले तो ये जो जंग लगी है इस खित्ते के अंदर, इसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दुनिया के सामने आई हैं। जैसे कि खलीज को और ख़ास तौर पे जीसीसी को ये नहीं पता था कि जिस तरीके से हम अमेरिका को यहाँ पे बुला के अपनी दफा के लिए उनको हमने यहाँ पे उनकी सारी फौज भी बुलाई, मुख्तलिफ तरीके से इन्होंने मुआहदे किए और वही मुआहदे वही अमेरिका उनके गले पड़ा है। और उसी अमेरिका ने और ये पूरा जो जीसीसी था इसने सिर्फ इसराइल से बचने के लिए अमेरिका को बुलाया, इसराइल से बचने के लिए हमारे साथ एग्रीमेंट किया। और होता ये रहा है कि अमेरिका ने हमेशा ये कोशिश की है कि ईरान को दिखा के, और इसराइल और अमेरिका ने हमेशा ये सुन्नी और अहले तशी की लड़ाई के अंदर इन्होंने ये सारा खलीज के अंदर अपना सेटअप लगाया। एक और हमारे मुसलमानों को ख़ास तौर पे जो OIC हमारी जो मुसलमानों की एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसको बिल्कुल जो फाल थी उसको बेमकसद कर दिया। अब आपने जो सवाल किया जंग के ऊपर मैं आपके साथ तफसील से बात करता हूं, लेकिन आपका जो सवाल पेट्रोल के हवाले से है, गैस के हवाले से है, देखें सबसे पहले तो ये बात है कि अवाम को भी इस जंग से पहले ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के अंदर स्टोरेज के निज़ाम कितना है। पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी क्लियर बात है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के मर्जी हालात हो, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा इस जंग के बाद हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे स्टोरेज जो है वो बढ़ें। लेकिन ये बात क्लियर है 4 से 5 हफ्ते के ज्यादा हमारे पास स्टोरेज का निज़ाम नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। और वो भी जो निज़ाम है वो कासम पोर्ट से लेके अंडर पाइप और मुख्तलिफ जो हमारी पेट्रोल एजेंसियां हैं और पेट्रोल पंप तक, ये सारी स्टोरेज जो है ये 4 से 5 हफ्तों की है। पाकिस्तान के अंदर हर रोज जो पेट्रोल की जो खपत है वो तकरीबन 2 करोड़ तकरीबन 15 लाख पर लीटर पर डे है, और जो डीजल की है वो तकरीबन 3 करोड़ और 30 लाख जो है उसकी लीटर की खपत है। इस तरीके से हमारे पास स्टोरेज का जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मैकेनिज्म हमने जो सिस्टम बनाया हुआ है, जो स्टोरेज बनाए हुए हैं, तकरीबन 1 अरब और तकरीबन ये 40 करोड़ जो है ये हम स्टोर कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं हो सकता। अब आगे बात, जब ये जंग लगी थी उस वक्त भी गवर्नमेंट की ये स्टेटमेंट थी कि हमारे पास 28 दिन का रिजर्व पेट्रोल पड़ा हुआ है, यानी उन्होंने यही बताया था कि हमारे पास स्टोर करने का इतनी ही कैपेसिटी है वो हमारे पास मौजूद है। अब आगे 15 दिन से ऊपर जंग को हो गए हैं। अब 15 दिन से ऊपर जाहिर बात है दिल्ली की जो मैंने आपको जैसे फिगर बताया पेट्रोल का भी और डीजल का भी, वो दिल्ली का खर्च हो रहा है। और उस तरीके से अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो इंडिया के अंदर बहरान है या बांग्लादेश के अंदर बहरान है या और बड़े सगीर के अंदर बाकी मुल्कों के अंदर ये जंग का जो बहरान आ रहा है, हमने किस तरीके से यहाँ से बचना है। तो इसमें थोड़ी सी हमारी अपनी भी साथ ही रहिएगा। मैं मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब की तरफ जाऊँगा, तर्जमान वफाकी सूबाई हुकूमत के हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया बलोच साहब। फरमाइएगा सर, एक तो बड़ा अहम है कि कहा जाए कि इस वक्त पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। फिर अगर देखा जाए कि ये जंग जो कि समझा जा रहा था कि शायद चंद दिन या चंद घंटे चलेगी, मगर अब वो कई रोज़ गुजरने के बावजूद मज़ीद अगर ये जंग चलती है, अल्लाह ना करे, जो कि इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहीं ना कहीं इस वक्त चाइना समेत फ्रांस समेत जापान समेत जो है बरतानिया और कई ममालिक ने आज तो जवाब दे दिया कि हम जो है इस जंग में शामिल होने नहीं जा रहे। तो उन्होंने फिर कह भी दिया कि नेटो को भी खतरा लाक हो सकता है और नेटो का मुस्तकबिल फिर समझा जाए कि वो सही नहीं होगा। तो समझा जाए कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है जो खुद सादा ये जंग जिन्होंने स्टार्ट की थी, अब खुद सादा कहा कि हम ये जंग जीत चुके हैं। तो इससे मज़ीद मामलात बिगड़ेंगे, क्योंकि आज भी जो है ठीक ठाक तेहरान और ईरान के मुख्तलिफ शहरों पे जो है
जो बमबारी हुई है वो बड़ी खतरनाक है। बड़ो साहब, देखिए, तो मैं समझता हूँ कि किसी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, और जो आजकल के जो रीजनल हालात हैं उनके आप पेश नज़र देखें तो अगर जब होती है तो उसके असरात सिर्फ रीजन में नहीं होते बल्कि पूरी दुनिया में उसके इफेक्ट्स जो है ना आना शुरू हो जाते हैं। विद इन आवर्स जो है वो आपको उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो नजर आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब कुछ हद तक रियलाइजेशन हो रही है यूएस में भी और बाकी जगहों पे भी कि ये आई गेस कांग्रेस में भी ये बातें उनके भी मेंबर्स वो भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये यूएस की अपनी इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं होगा। और साथ साथ में जो ज़ाहिर है जो जानों का ज़िया होता है, जो शहीद होते हैं और उन सब की जो कुर्बानियाँ होती हैं, जैसे भी आप देखें कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनेई साहब, उनकी जो जो कुर्बानी है वो एक नेशनल इंटरनेशनल आइकॉन थे, एक लीडर थे, और उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम और दुनिया भर से लोग जो है वो बड़ा इस चीज़ में उनके साथ थे, हमदर्दी थी उनकी। लेकिन साथ साथ ये है कि ज़ाहिर है इकोनॉमिक इफेक्ट भी है, और ये जो फ्यूल की प्राइसेस ज़ाहिर है बढ़ी हैं उसकी वजह से। लेकिन अब कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि एक शिपमेंट मेरे ख्याल में रिलीज़ हुआ है वहाँ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से, वहाँ से मेरे ख्याल में ये करीब पाकिस्तान पहुँच जाएगा। तो उससे काफ़ी हद तक जो है वो हमारी सप्लाईज में हमें बेहतरी नज़र आएगी। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट भी अच्छा रोल प्ले कर रही है, और ज़ाहिर है इसमें जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मलिक साहब हैं उनकी भी जो एक कोशिशें हैं वो भी आपके सामने नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान बहुत बैलेंस तरीके से जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन अपने आगे चला रहा है। और मैं समझता हूँ ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को यही जो बैलेंस तरीके से जो है आगे लेके चीज़ों को चलना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे जो ताल्लुकात हैं वो हर मुल्क के साथ इक्वल बेसिस पे हैं। हम नहीं चाहते कि टेंस सिचुएशन हो और इसके असरात मुरतब ऐसे ना हो, क्योंकि अभी कोई भी मुल्क जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सब आई गेस एक ही पेज पे ही हैं, और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि ये मामला जल्द से जल्द हो। बिल्कुल। बुल साहब, आपने तो कहा कि जिससे कि ये जंग जो है नहीं होनी चाहिए थी, और हर इंसानी यही चाह रहा है, मगर इसके साथ साथ देखा जाए कि जो कि हम ज़खायर की बात करें, पाकिस्तान की इस वक्त दिफा की बात करें, दूसरी तरफ हम इंगेज हैं, जो कि बारहा हम मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने प्रोग्रामों में बात कर चुके हैं। और मियाँ साहब भी कह रहे थे कि इस वक्त जो है अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारी एक तवील जो है लड़ाई कह सकते हैं, जिसको जंग कह सकते हैं, जो चल रही है, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हमारा चल रहा है। और इसी तरह जो है भारत की जो है सरहदों पे भी इस वक्त सूरत हाल आपके सामने। उसके बावजूद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जो पाकिस्तान की दिफाई और खारजा पॉलिसी है वो दुरुस्त में जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल जो हमारी दिफाई पोजीशन है वो तो जो भारत के साथ पाकिस्तान ने जंग लड़ी और बेहतरीन अंदाज में वो जंग जीती हमने। और मैं समझता हूँ तारीखी एक वक्त था जो 3 घंटे के अंदर जो है वो भारत को पाकिस्तान ने मदद चुका दिया, और सीज फायर के लिए वो भागते फिर रहे थे। तो दैट शोज के पाकिस्तान की जो हमारी मिलिट्री है वो उसकी बड़ी एक बेहतरीन जो सुप्रीमेसी है, और हम लोग इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि हम जो है रीजन में एक बहुत बड़ी पोजीशन लेके जो है वो इस वक्त बैठे हुए हैं। तो वी आर सेफ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि जो इवन अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी आप देखें कि पाकिस्तान ने जिस तरह बेहतरीन अंदाज में जो है वो टारगेटेड ऑपरेशन करके और जो टेररिस्ट थे उनको जो है वहाँ से क्लियर किया, और एक अपनी पोजीशन क्लियर की, क्योंकि पाकिस्तान ही यही चाहता है कि जो दहशतगर्दी है वो ख़त्म हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो या ज़ाहिर है, क्योंकि अफगानिस्तान के बॉर्डर जो है वो लगता है। तो उसका एक आपको पता है एक दहाइयों से जो है ऐसा जो है गुजरा जिसमें वहाँ से जो है दहशतगर्दी यहाँ पे होती थी, और फिर उसके असरात जो है ना ज़ाहिर पाकिस्तान भी आते थे। तो आई थिंक हमारी डिप्लोमेसी भी सही है, बेहतर है, बहुत अच्छी है। और हमारी जो ज़ाहिर है जो डिफेंस का साइड है वो तो मैं समझता हूँ कि वी आर स्ट्रॉन्ग कंट्री, और रीजन में तो क्या मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड में जो है हमारी आर्मी जो है वो टॉप टीयर्स में जो है आती है।
तो इंशाल्लाह हम बोल साहब साथ ही रहेगा। सिचुएशन से मैं मोहम्मद अकमल साहब हैं, सीनियर तजिया निगार हैं और इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं, उनकी जानिब जाऊँगा, आप भी साथ रहिएगा। अकमल साहब फरमाइएगा कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है ग्राउंड पे, अगर देखा जाए कि तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं और इसके साथ साथ इस वक्त जो सूरत हाल है, कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात हैं वो जिस तरह से चेंज हो रहे हैं, कभी वो ठंडे, कभी एग्रेस, कभी सख्त, जैसे कहें कि उनकी जो बयानात सामने आ रहे हैं तो वो भी सामने हैं। मगर उसके बावजूद जो है इस वक्त कहा जाए कि चाइना और जो है ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और जापान जैसे कई ममालिक ने, फ्रांस ने जवाब दे दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो उससे अब आने वाली सूरत हाल में जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि नेटो को भी खतरा लाक हो सकता है, तो उसको भी नतीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो समझा जाए कि अब आलमी दुनिया प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयानी के साथ उनका बयानिया में खड़े नहीं हो रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, पेट्रोल की कीमतों की जहाँ तक बात है ना, आज भी जो है वो पेट्रोल की कीमत तकरीबन $104 पर बैरल पे जो है ना वो ट्रेड हो रही है जी। तो आने वाले दिनों की अगर हम फोरकास्ट करें तो $100 से ऊपर ही ट्रेड होता हुआ नजर आता है। अगर आप लाए हुर्मुज़ तक का मसला हल नहीं होता, यहाँ से जो है वो ईरान तेल वाले जहाजों को गुजरने नहीं देता, और इसमें मजीद इजाफा उस सूरत में भी हो सकता है कि अगर वो दीगर जो एक दो और जगहें भी ईरान ने जो है ना वो आइडेंटिफाई की है कि हम यहाँ पे भी जो है वो तेल की ट्रेड नहीं होने देंगे, तो उसकी वजह से सऊदी अरब की और गल्फ कंट्रीज की सप्लाई जो है वो बुरी तरह न सिर्फ ये कि मुतासिर है बल्कि एक किस्म की आप ये समझें कि बंद ही हो गई है। और उसका अभी जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, ये तो स्पेकुलेटिव इम्पैक्ट है, यानी जो जो एक आइडिया की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो इम्पैक्ट होता है। एक्चुअल जो जिस तरीके से तेल की तनसीबात को तबाह किया जा रहा है दोनों अतराफ से, गल्फ में भी और ईरान में भी, तो उससे आने वाले वक्तों में भी जो है ना वो तेल की कीमतों के ऊपर बहरहाल असरअंदाज इसका होता रहेगा। जैसे आप देखें कि ये तकरीबन जो है ना वो 58 के करीब जो है वो पहले ट्रेड हो रही थी, तकरीबन आज से 1 महीना पहले इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस जो है $103 के ऊपर हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट जो है ना वो डबल से ज्यादा जो है वो ये कीमत ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अच्छा, इस सूरत हाल में जो अमेरिका की और ट्रंप की और जो यूरोपीय यूनियन की आप बात करें, बिल्कुल वाक़ई तौर के ऊपर नजर आ रहा है कि इस जंग के हवाले से अगर देखा जाए तो अमेरिका और इसराइल का मौक़िफ़ अलग है। यूरोपीय यूनियन भी उनके नैरेटिव को बाय नहीं कर रही, उसके नैरेटिव को बरतानिया भी बाय नहीं कर रहा, और दीगर खिते के जो ममालिक हैं वो भी बाय नहीं कर रहे। और फिर जिस हिकमत अमली से ईरान ने जो है वो इसका मुकाबला किया है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बड़ा तरने वाला समझा था अमेरिका ने, तो उनकी कैलकुलेशन भी जहाँ पे थोड़ी सी गलत हुई है। यही वजह है कि शुरू में वही ट्रंप जो बयान दे रहे थे कि हम जो है ना इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और पूरा हम जो है ना अपनी मर्जी की रेजीम लाएंगे और मेरे से पूछ के जो है वो यहाँ का ईरान का सदर मुंतखब होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो अब देखिए अब वो इस पोजीशन में आ गए हैं कि वो यूरोपीय यूनियन और दीगर 7 मुल्कों के सरबराहों से उन्होंने कहा है कि भाईजान हमारी मदद करो, अगर आप लोग नहीं करोगे तो हम याद रखेंगे। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की जो तवक्कुआत थी वो तो पूरी नहीं हुई। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा, देखें ये सारी की सारी जो मेला सजा है, जो जंग लगी है, उसका बुनियादी जो मकसद है वो है तेल, ठीक है ना जी। तेल की तिजारत के ऊपर अमेरिका ने अपना कंट्रोल हासिल करना है, उसके लिए उसमें मगर अकबर साहब कैसे करें कि तेल का कंट्रोल हासिल से करने से मुराद ये है कि समझा जाए कि अगर ये मज़ीद जंग चलती है तो इससे तो कंट्रोल नहीं। ग्राउंड पे भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम फौजें भेजेंगे, जो कि भी उसकी मुखालफत की जा रही है अमेरिका के अंदर, दुनिया के अंदर। फिर बरतानिया के आज वज़ीर-ए-आज़म की वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने कह दिया हम इस जंग में शामिल नहीं होने जा रहे थे, उसका इनकार, फ्रांस का इनकार। फिर आप देखेंगे जापान जैसा मुल्क, उन्होंने इनकार कर दिया। चाइना तो चलो ठीक है, वो तो कर ही रहा है। तो फिर ये मज़ीद जो है तेल बजाय हासिल करने के लिए जो तेल की दूसरे ममालिक से जो रसाई थी एशिया को, चाइना को, दुनिया को, वो भी बंद हो गई। देखिए मैंने आपसे ये कहा, अमेरिका को तेल नहीं चाहिए, अमेरिका जो है ना वो तेल की तिजारत के ऊपर काबू पाना चाहता है। इस वक्त अगर आप देखें तो गल्फ कंट्रीज जो अरब ममालिक हैं वो ऑलरेडी डॉलर में जो है ना ट्रेड कर रहे हैं,
तो उनसे उसको अमेरिका को कोई मसला नहीं है। वेनेजुएला के तेल के ऊपर उसने काबू पा लिया, ठीक है। अब 2 जगहें रह गई हैं, एक रशिया और एक ईरान। तो ईरान के ऊपर भी उसकी कोशिश ये थी कि किसी तरह जो है वो ईरान के ऊपर भी वो अपने रिजीम चेंज करके ये भी अपने कब्जे में ले लेगा, और फिर ऑयल जो है वो डॉलर। आप देखें ना ईरान ने क्या उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर ये वार किया, वो ये किया है कि आप चाइनीज करेंसी में करो, हम अपना हुर्मत से जाने देंगे। तो ईरान को बहुत अच्छी तरह पता है कि ये अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तेल के लिए कर रहा है। ईरान का इसराइल का मकसद डिफरेंट है। इसराइल तो ग्रेटर इसराइल के उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ये बात तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह चुके हैं कि इसराइल का मकसद और है। बिल्कुल, और हमारा साथ ही रहेगा सर, जीआर बलूच साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक सफीर भी हैं, तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया बलूच साहब वक्त देने का। बिल्कुल, साथ ही रहेगा अकबल साहब। जीआर बलूच साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर फरमाइएगा, एक तो ये है बदलती हुई सूरत हाल इस खित्ते की, और ख़ासतौर पर ईरान की जंग, इसराइल और अमेरिका के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, और बिलखुसूस जो इस वक्त जो ममालिक हैं जैसे कि आज ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, चाइना और बिलखुसूस बरतानिया जैसे मुल्क ने, वज़ीर आज़म ने कह दिया कि इस जंग में हम शामिल होने नहीं जा रहे। बलूच साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू। देखिए, मैंने जिस तरह हमेशा पहले आपसे कहा है कि इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, और जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक डायमेंशन है उसमें अभी बहुत सारा तवज्जो आ रहा है, और इस वक्त अमेरिका और खासतौर पर ट्रंप जो है वो अकेला खड़ा है। ये एक जंग थी जो आई कॉल इट द वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय इजराइल, द ज़ायनिस्ट स्टेट, एंड अनफॉर्चुनेटली ए स्ट्रेटेजिकली ब्लाइंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूएस, जो ना तारीख पे सबक सीखते, ना अपने ही तारीख से सबक नहीं सीखते, तो बाकी तारीख से क्या सबक सीखेंगे। कि जब एम्पायर चैलेंज होती है तो उस वक्त तो कतई गलत है ओवर स्ट्रेच होना। सो ये जो ओवर स्ट्रेच हुआ है, तो ये अब किसी न किसी तरतीब से ये अब अमेरिका की एक लिहाज से डिक्लाइन एज ए एम्पायर, वर्ल्ड एम्पायर खुद इसने रकम कर ली है जब तारीख लिखी जाएगी इसकी। तो अब ये बड़ा वाज़ेह हो गया, और ये बहुत अच्छा मैसेज है। दुनिया तंग आ चुकी है इन जगहों से, इस खूनख्वारी से, और एक जो उन्होंने बिठाया हुआ है तल अवीव में एक खून का प्यासा, उस पर कब तक अमेरिका जैसा ग्रेट पावर चलेगा? क्या हो गया है वहां के लोगों को, उनके पोजीशन को, उनके इंटेलेक्चुअल्स को जी। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये जो सिग्नल आया है, और बड़ा वादा कह दिया तमाम इन ताकतों ने, खासतौर पर अभी मैं देख रहा था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, कि अगर आपका ऑरली इश्यू है तो उसका सिर्फ एक हल है कि जंग को बंद करें। दैट इज नॉट द वे कि हम एक और बहरी बड़ा भेजे, और ये दैट वाज एक्चुअली एक लिहाज से ढकोसला था। सर अब अभी बात की जाए कि तेल की रसाई की बात की जाए, तो आज उन दुनिया के ममालिक को जो दावत दी कि जी उनकी नेवल्स जो हैं वो आएँ और शामिल हों, तो उन्होंने भी जवाब दे दिया, ममालिक ने भी जवाब दे दिया। तो अब किस तरह से जो है अमेरिका और इसराइल जो है इसको यकीनी बनाएंगे कि जो है तेल की रसाई जो है अरब मुल्कों से पूरी दुनिया तक होती रहेगी, और जो कि तेल जी यही मैं कर रहा हूँ कि तेल की रसाई और जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है उसको खोलने का तरीकाकार एक और बहरी जंग शुरू करके नहीं हो सकता, इसलिए कि ये बड़ा मुतवक्का है जो लोग सोचते हैं। और मैंने आपके सामने कोट किया प्राइम मिनिस्टर जो है ब्रिटेन का, उसने अभी कहा, चाइना ने भी यही कहा है, तमाम मुल्कों ने, कि नहीं, इसका तरीकाकार फकत ये है कि इस जंग को बंद करें, जब तक कि unless you go to the cause of the crisis, how can you resolve the crisis? And in isolation जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खुल सकती जब तक कि वो एग्रेशन जो है रिवर्स नहीं होता इजराइल का और अमेरिका का। एंड आई थिंक जस्टिफाइड है ईरान में कहने में मुझे कोई कतई आई डोंट हेजिटेट टू से कि ये अगर कोई भी मुल्क वहां होता है उसके मुल्क के ऊपर ऐसी नंगे का दहशतगर्दी होती है, एनवायरमेंटल दहशतगर्दी होती है, तो उसके पास हक महसूस है अपने दिफा के लिए कि वो लीवरेज इस्तेमाल करे। तो इन्होंने बड़ा, मैं समझता हूँ, जस्टिफाइड अपना जो है वो लीवरेज इस्तेमाल किया है कि जब तक कि आप ये जुल्म बर्बरियत खत्म नहीं करेंगे। दूसरा बड़ी अहम बात है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम से इज़हार तशक्कुर किया है। तो कहा जाए कि पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह से ख़ास तौर पर इस जंग में ईरान के साथ, पाकिस्तान का तो नहीं मगर अब पूरी दुनिया ही कहा जाए कि वो मज़लूम के साथ तो है,
जो कि हम मुजाहरे यूरोप में देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में देख रहे हैं, वो तो अब है, मगर उन्होंने आज बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है जो कि पाकिस्तानी अवाम और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी हुकूमत के लिए। जी यकीनी बात है, वो भी देखते हैं, वो तो बड़ी उनकी डिप्लोमेसी तो मैं समझता हूँ कि सबसे अगर कोई केस स्टडी करे तो ईरान की होनी चाहिए, पे होनी चाहिए। तो वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह उसूल पे खड़ा हुआ है, किस तरह से उसने इंसानियत का जो है और आलमी कवानीन का साथ दिया है, और फिर हम पे हक भी बनता है। वो हमारे पड़ोसी हैं, हमसे रवायती ताल्लुकात है, हमसे तारीखी ताल्लुकात है ईरान के। किस जमाने में यहाँ फारसी हमारी सरकारी जुबान थी, हमारे बहुत सारे शोरा और हमारा कौमी जो शायर है अल्लामा इकबाल, उसकी ज्यादातर जो शायरी है वो फारसी के अंदर है, बल्कि अल्लामा इकबाल को वो कहते हैं कि ये हमारा कौमी शायर है। तो एफिनिटी इतनी ज्यादा, और लेकिन अगर इसको देखें तो पाकिस्तान ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया कि डिस्पाइट द फैक्ट कि क्राइसिस है गल्फ के अंदर, लेकिन उसको कंटेन करने में, उसमें दूबदू फायरिंग न करवाने में बहुत बड़ा पाकिस्तान ने खामोशी से जो रोल अदा किया, और खासतौर पर उसमें आर्मी चीफ साहब, टी मार्टन साहब एंड प्राइम मिनिस्टर एंड आवर फॉरेन मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो हमारे डिप्लोमेट है, इन्होंने बड़ा ही पॉजिटिव रोल अदा किया है। एक लिहाज से स्टेबिलिटी का जो है वो हमारा रोल है इसके अंदर, हमारा जो है वो अमन का रोल है और अखलाकियात का रोल। जी अरबल साहब, मैं मियाँ साहब की तरफ जाऊँगा। मियाँ साहब, एक तो बड़ी अहम बात है कि कहा जाए कि हुकूमत का जो है अहम किरदार है, मगर इसके साथ साथ सर बात की जाए कि ये जो महंगाई है, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में स्टार्ट में कहा था कि अगर खुदा न खास्ता अभी 55 रुपये का बम गिराने के बावजूद भी जो है मज़ीद अगर महंगाई में इजाफा होता है, जो कि हमने कुछ भी करके कैसे भी करके माह रमज़ान का महीना जो है चंद दिन ही बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, गुजार लिया अल्लाह अल्लाह करके, मगर मज़ीद अगर ईद के बाद महंगाई का जिन मज़ीद बोतल से निकल के और लोगों को जगड़ लेता है, तो फिर सर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, और उसके लिए तैयारी क्या की है? किफ़ायत शहरी तो आपकी नज़र नहीं आ रही। किफ़ायत शहरी की अगर बात करें तो सिर्फ वो ऐलानात की हद तक है। आज भी वज़ीरों की, गवर्नरों की वो मौज जो है वो तो है ही है, ज़फ़र मौज जो जिसे कहते हैं, कि वो तो हर जगह पे नज़र आ रही है। देखें आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि इस वक्त पूरे खिते में पाकिस्तान की थोड़ी डिफरेंट सूरत हाल है, और जो आप देखेंगे कि जीसीसी की एक दूसरी सूरत हाल है, और आप उसके साथ साथ इस वक्त सबसे जो गौरतलब ये बात है कि मैं आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से ये बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरी जो दोस्तों को बताने की, जो इस वक्त जो पूरे खिते के अंदर जंग लगी हुई है, ये 2 चीज़ें हैं कि ये जंग लगी क्यों है, और आइंदा हमने एज ए मुसलमान हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। देखिए, बात ये है कि दुनिया के ऊपर 4, सबसे पहले आपको थोड़ा सा सिर्फ मुझे 5 मिनट चाहिए कि सबसे पहले आप ये देखें, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार लगी थी तो उस वक्त लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि सेकंड वर्ल्ड वार ना हो। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार भी हुई, और सेकंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुई तो फिर यूएनओ जो है वो दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और यूएनओ को जब इसलिए यूएनओ बनी जिसके 193 मेंबर भी हैं, और जिसमें सबसे बड़ी दुनिया के साथ अमेरिका ने सबसे बड़ी ज्यादती की हुई है पूरी दुनिया के 193 5 मुल्कों ने, जो कि इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। मियां साहब, मुझे कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, यहीं पे आके गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो मेहमान मौजूद हैं। कई सवाल हैं कि क्या तय है कि फैसला होना चाहिए, क्योंकि अब अगरचे इतनी बड़ी जंग हो चल भी रही है, उसके बावजूद अगरचे पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म ने कहा है कि किफ़ायत शहरी के साथ जो है वफाकी वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को काम करना पड़ेगा। तो वापस आके मेहमानों से पूछेंगे वाकई अमल दरामद हो रहा है या नहीं। गवर्नर सिंध जो कि नए आए निहाल हाशमी साहब, उनकी जो है 50 के करीब जो है गाड़ियाँ काफ़िले में चलें, तो मैं तो समझता था कि वो हमारे यहाँ अंदर ऑफिस में बेचारे अपनी गाड़ी में आते थे, उनको तो मोटरसाइकिल पे सफ़र करना चाहिए था, क्योंकि वज़ीर आज़म के वो इस वक्त नए गवर्नर है सिंध में के अंदर। वापस आएंगे तो इसी पे बात करें।
एक बार फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जिस तरह से बात हो रही थी कि पाकिस्तान की जो है सूरत हाल और ख़ास तौर पर आलमी सूरत हाल, उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने ऐलान किया कि मुल्क के अंदर जो है इस वक्त एनर्जी क्राइसिस की तरफ अगर पाकिस्तान जा रहा है तो उसके लिए बड़े बड़े फ़ैसले करने पड़ेंगे। एक दिन यानी कि पाकिस्तान के अंदर छुट्टी का होगा और घर से जो काम होने हैं वो होंगे, और ब्यूरोक्रेसी और वज़रा ने उनकी तनख्वाह भी जो है काटने का ऐलान जो किया था वो अपनी जगह पे, मगर जो है कहीं ना कहीं ये भी सूरत हाल नज़र आ रही है कि आज भी मैंने देखा और कल भी देखा कि कराची के अंदर जो सिंध का कैपिटल और मुल्क का माशी कैपिटल है उसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान की और गवर्नमेंट सिंध की गाड़ियाँ, उनकी ब्यूरोक्रेट्स की, उनकी फैमिलीज़ शॉपिंग करने में गुज़रता 3-4 दिन से मसरूफ़ हैं, और उनके साथ अटाले जो कह सकते हैं पुलिस के वो भी मौजूद हैं। तो उसके बावजूद अगर आप किफ़ायतशारी की बात कर रहे हैं तो वो कैसे होगी। फिर गवर्नर कामरान टिसोरी के जाने के बाद खुशियां तो लोगों ने मनाई, मगर नए गवर्नर जो कि निहाल हाशमी साहब आए उस पर भी लोगों ने खुशियां मनाई कि चले जी एक गवर्नर गया तो अभी PMLN का गवर्नर आया है। मगर गुज़श्ता 3 रोज़ से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी साहब 50 से 30 गाड़ियों का जो है काफ़िला लेकर मुख्तलिफ लीगी रहनुमाओं के घरों में जा रहे हैं, उनसे मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। तो फिर ये किफ़ायतशारी गवर्नर सिंध के लिए उस पर आयद होती है या नहीं। मियाँ साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर सबसे पहले तो ये है कि वज़ीर आज़म के उन तमाम ऐलानात को आपके नए गवर्नर ने हवा में उड़ा दिया। सर 30 से 50 गाड़ियों का काफ़िला लेके आज भी वो बशीर मेमन जो सूबाई सिंध के सदर हैं उनके घर तक चले गए। फिर जो है अगर जाम करम की बात करें जो PMLN के रहनुमा हैं उनके घर तशरीफ़ लेके गए, अली अकबर गुज्जर के घर तशरीफ़ लेके गए, राजा अंसारी जो वफाक के तर्जुमान हैं जो कि खुद तर्जुमानी करते हैं उनके यहाँ चले गए। तो ये सर इतना बड़ा अटाला गाड़ियों का जिसमें एम्बुलेंसेस हैं, गाड़ियाँ हैं, जामर हैं, मैं समझता हूँ कि निहाल हाशमी साहब को तो एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी। तो ये सारे गवर्नर हाउस में गाड़ियाँ खड़ी करके और कोई CD70 मोटरसाइकिल पे सफ़र करते तो हम खुश भी होते कि हाँ जी ये गवर्नर है। देखिए आफ्ताब साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। निहाल हाशमी साहब को इस तरह ख़ास तौर पे भी नए नए वो गवर्नर बने हैं और उनको ये चाहिए था कि ये पाकिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट ने जो मौजूदा हालात हैं और उसको मद्देनज़र रख के, और ख़ास तौर पे CM साहब ने और PM साहब ने बाकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आके ये बात कही है कि अगर कोई गवर्नमेंट के काम भी हैं तो ऑनलाइन करें, बैठ के जूम के ज़रिए करें, दूसरे जो मीटिंग भी करनी है तो वो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब को इस तरह नहीं करना चाहिए। उनको बिल्कुल अगर वो वायलेशन करेंगे तो जैसे आप कह रहे हैं कि पीपल पार्टी के कोई मिनिस्टर और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इसी तरह के काम कर रहे हैं, तो कराची के अंदर अगर इस तरह की सूरत हाल है तो इनको फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान की अवाम का कोई ख्याल नहीं है। मैं ये समझता हूँ इस वक्त नून या किसी पार्टी की बात नहीं है, हर शख्स को एज ए पाकिस्तानी सर मगर एक सिंबल के तौर पर विफाक का नुमाइंदा गवर्नर ही होता है। अगर गवर्नर की गाड़ियों के अटाले और काफले रोडों से गुजरते हैं साहब यहाँ पे देखे बात यहाँ पे ना तो वफाक की हो रही है ना प्रोविंशियल की हो रही है, यहाँ तो हर एक शख्स की ये जिम्मेदारी है। सर मैं लाजमी आपसे हैं, आपके नुमाइंदे हैं, आपके विफाक के नुमाइंदे हैं और आप उनके नुमाइंदे हैं, तो मैं आपसे तो नून लीग के गवर्नर का सवाल का जवाब लूंगा ना। देखें अगर उन्होंने ये किया है तो बिल्कुल हम फेडरल में ये बात करेंगे कि इस तरह अगर निहाल हाशमी साहब अगर ये वायलेशन कर रहे हैं तो नहीं करनी चाहिए। ये तो कोई दो राय नहीं है इसके ऊपर के मैं अगर नून लीग की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और हमें अगर कोई गलती है इन हालातों में भी अगर हम ये सारी चीजें ना देखें, यानी कि तो आप ये अपने आप के साथ ये कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर के इक़दाम थे उससे उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये अगर आप कह रहे हैं ये अगर कोई आई विटनेस है तो ये बिल्कुल नहीं आई विटनेस क्या वीडियो है, मैं भेज दूंगा आपको, वीडियो भेज दूंगा। ठीक है बिल्कुल। और आपको तो पता है मैं जर्द सहाफत तो नहीं करता, जिम्मेदार सहाफ़ी हूँ और आप कितने अरसों से जानते हैं मुझे। कोई सवाल ऐसा नहीं उठाता जिससे जो है मेरे और आपके किसी भी दोस्त के प्रोफेशनल पे और किसी पे तनकीद ये बड़ा इस्लाह के लिए। और अच्छी बात यह कि निहाल हाशमी साहब ने खुद कहा था। आफ्ताब साहब आप देखें, आप जो बात कर रहे हैं आप बात देखें, आपने ये नहीं देखा कि मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, आपने ये नहीं देखा कि मैं पीपल पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप बड़ी मुस्बत बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि क्या ये इन सीटों पे बैठ के क्या हमें ये करना चाहिए बिल्कुल या नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ये आपने जो पॉइंट हाईलाइट किया है और मैं ये समझता हूँ ये आवाज उन तक जानी चाहिए, बाकी लोगों के पास भी जाना चाहिए और इस तरह का
खास तौर पे जो बुरान इस वक्त एनर्जी का इस मुल्क के अंदर पूरे खित्ते के अंदर आया हुआ है। सर मैं तो फिर इनको सिंध ये हुकूमत के सारी तर्जुमान अपनी- भी हैं मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब, आपकी जानिब भी आऊँगा। सर एक तो सीनियर सूबाई वज़ीर शजीद इनाम अहमद साहब ने भी ये फरमाया और पीपल्स पार्टी ने भी फिर लब्बैक किया वज़ीर आज़म के उस ऐलान को और किफ़ायत शायरी से जो है काम लेने की बात की। मगर सर कल भी मैंने देखा कि कराची की मुख्तलिफ मॉल्स और सड़कों पर जो है GS यानी कि गवर्नमेंट सिंध और GP यानी कि गवर्नमेंट पाकिस्तान की गाड़ियों में जो है फैमिलीज़ शॉपिंग में मसरूफ़ थी और उनके साथ पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद थी और जो है नौकर चाकर शाहाना अंदाज से ख़रीदारी की जा रही है और उसमें गाड़ियां भी इस्तेमाल हो रही हैं गवर्नमेंट सिंध की। तो आपने तो कहा कि हमने पता नहीं कितने परसेंट 30% 50% गाड़ियां ग्राउंड कर दी हैं। तो ग्राउंड यही हैं कि वो बड़े बड़े मॉल में तो नज़र आ रही हैं, बड़े बड़े जो है शॉपिंग मॉल में नज़र आ रही हैं। किफ़ायत शहरी से तो काम कैसे ले रहे हैं? ये तो ख़त्म हो चुकी है बात। देखिए आफ्ताब साहब, ये तो इम्प्लीमेंट हो चुका है और मैं नहीं समझता कि इस तरह कोई वाकया, आई डोंट नो आपने कौन से मॉल में देखा है, कहाँ आपके जो है वो नुमाइंदे ने जो है ना ये रिपोर्ट आपको दी है जी। बाकी देखें ये जो ऑस्टेरिटी का जो सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है वो तो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट हो गया है। सैलरीज भी जो है वो हमने वॉलंटरली विड्रॉ की हैं 3 महीने की, फिर साथ साथ फ्यूज के हवाले से भी है और भी सारी चीजें हैं। तो ये तो देखें अब प्रोपेगेंडा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात चल रही होती है। कोई कह रहे हैं कि वो पंजाब में कोई जहाज वियना गया हुआ है, तो फिर भी अब कुछ कंफर्म नहीं है कि वो क्या वो गया भी है नहीं गया है। तो अब इन चीजों पे अब क्या कह सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई सिंध हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई भी चीज नहीं है। सख्ती बिल्कुल की हुई, हमने तो इतनी सख्ती की हुई है। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब जो सुन रहे हैं लोग, पाकिस्तान के लोग सुन रहे हैं, आप तर्जुमान हैं सूबाई हुकूमत की। अगरचे मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ऐसी गाड़ियाँ जो फैमिलीज इस्तेमाल कर रही हैं अगर वो नजर आ जाती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल होगी। हम तो मैं आपको एक बात जो जिक्र कर रहा था कि हमने इतनी सख्त ऑस्टेरिटी रखी है कि अगर दफातर में कोई हमारे पास अगर जैसे कोई आते भी हैं तो वो अभी तो खैर वो रमजान का महीना है, लेकिन नहीं ईद के बाद भी वो अपने पानी की बोतल और अपनी बिस्किट का जो है पैकेट अपने साथ लेके आए। क्योंकि हमारे पास अब ये बिल्कुल सख्त एक अहकाम जो है सीएम साहब की तरफ से जारी किए गए हैं, तो इस पर कोई भी जो है वो मतलब एक किस्म पे 0 टॉलरेंस होगी। तो बाकी अगर कोई इक्का दुक्का कोई ऐसा वाकया हुआ है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। बिल्कुल। अकबल साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा, किफ़ायत शायरी से सर कुछ फ़ायदा होगा क्योंकि दोनों पार्टियां बड़ी अहम पार्टियां सिंध हुकूमत यानी कि इसीलिए कि सिंध सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। फिर विफाक ने जो है किफ़ायत शायरी से जो है उन्होंने ऐलानात किए थे जो कि मैंने आपको भी बताया कि वो नज़र नहीं आ रही। मगर अच्छी बात है कि मियाँ साहब कह रहे हैं अगरचे ये कर रहे हैं गवर्नर सिंध निहाल हाशमी साहब जो अटाले लेके शहर के मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों में तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। किफ़ायत शायरी से कोई फ़ायदा हासिल होगा? फायदा साहब भाई क्या हासिल होगा? ये जो इन लोगों ने लगाई हैं पाबंदियां वो तो हमारे और आपके लिए या आम आवाम के लिए ना। ये जो सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो दीगर अशकाफिया है, ये तो पाकिस्तान का कानून ताजीरात पाकिस्तान इन पर थोड़ी लागू होती है। ये लोग तो अरबों रुपए के जहाज खरीदते जा रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है। यहाँ पर सिंध हुकूमत के जो है वो अलग मजे लगे हुए हैं उन लोगों की। जो है मैंने खुद आज कई गाड़ियां देखी, आपको देखने तो आप ये क्लिफ्टन वाला जो डॉल्मेन मॉल है उसके बाहर चले जाए, आपको सारी की सारी सरकारी गाड़ियां वहां पे बिल्कुल नजर आएंगी। फैमिली उनको तो ये भी नहीं पता कि जंग लगी हुई है, उनको तो ये भी नहीं पता कि बचत होती क्या है। कराची के किसी भी मॉल में जाएं तो कहीं पे भी जंग के वो आसार नजर नहीं आ रहे, कहीं पे भी ये नजर नहीं आ रहा कि गुर्बत है, कहीं पे भी ये नजर नहीं आ रहा पेट्रोल महंगा है, कहीं पे ये नजर नहीं आ रहा है कि ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की या गवर्नमेंट सिंध की गाड़ी है। ये आपने दुरुस्त फरमाया। वक्त की कमी की वजह से मुझे प्रोग्राम यहाँ रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। GR बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका बहुत शुक्रिया। और जो है हमारे साथ मोहम्मद अकमल साहब थे तजिया निगार, आपका बहुत शुक्रिया। तय है कि फैसले में आज कोशिश की कहीं ना कहीं फैसला हो सके, मगर तय है कि कराची समेत पूरे पाकिस्तान में आज भी ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान और ख़ास तौर पर गवर्नर सिंध निहाल हाशमी साहब की जो गाड़ियाँ हैं वो दौड़ रही हैं, काम कर रही हैं। चैनल 5 की टीम कोशिश करेगी कि 1-2 दिन के अंदर जो ये शॉपिंग मॉल्स में गवर्नमेंट सिंध और गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ जगहों पे गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं उनके फुटेज मनाजिर पे लाए और शजीर इनाम अहमद